हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस चैप्टर यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है हम लोग दोनों देखेंगे और उसका आंसर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और इस चैनल पर जो है सारे सब्जेक्ट का अलग अलग सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो क्लास 12 बायोलॉजी का भी प्लेलिस्ट होगा, तो उस पर आप जाना तो बायोलॉजी यानी चैप्टर 1 का जो है 1-2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो दोनों भी जा करके आप ज़रूर देखना। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो है PYQ है। ठीक है, यानी कौन क्वेश्चन किस ईयर में पूछा हुआ था तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है कि नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ये क्वेश्चन 2007 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है राल्फ बी स्ट्रासबर्गर। ठीक है, तो स्ट्रासबर्गर। ठीक है, तो ये जो है इसका स्पेलिंग है, इसको आप लिख लेना। ठीक है, तो ये ठीक है, और कब किए थे तो ये किए थे 1884 में। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि नेम 2 ऑर्गेनिज्म अवेयर अ सेल डिवीजन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2010 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 2 ऑर्गेनिज्म जहाँ पर जो है सेल डिवीजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है आपको बताना। देखो, एमीबा और बैक्टीरिया जो है 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहाँ पर सेल डिवीजन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविपरी इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है, और ये प्रश्न 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सेलोट्रोप्स होगा, राइजोफोरा होगा, वाटर चेस्टनट होगा या बाइगोनिया होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो है इसका राइजोफोरा होगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्पेसीज ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब इसमें बताना है। ये 4 ऑप्शन है, कॉकरोच है, स्पॉन्जी है, अर्थवर्म है या टैपवर्म है, और ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो यूनिसेक्सुअल का इसमें स्पेसीज का एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है टैपवर्म, अर्थवर्म और स्पॉन्जी जो है ये सेक्सुअल होता है। ठीक है, सेक्सुअल स्पेसीज होते हैं, जबकि कॉकरोच जो है वो यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। ठीक है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये 4 ऑप्शन से 4 ऑप्शंस में कौन से होंगे। ठीक है, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड या मैमल्स। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि कोनिडिया इज एन असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये इसके 4 ऑप्शन है, एल्गे, फंगी है ना, ब्रायोफाइट्स है या प्रोटोजोआ है, और ये प्रश्न 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सही जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा हमारा, देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा है ना, कैंडिलिया इज एन असेक्सुअल। तो इसमें जो फंगी जो है ना हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ क्रोमोजोम्स नंबर इन डिप्लॉयड सेल्स ऑफ मैज इज 20 देन द क्रोमोजोम्स नंबर इन गैमेट्स ऑफ मैज विल बी। तो ये कितने होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। और देखो, ये क्वेश्चन जो है वो 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो कितने होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 5 होंगे या नन ऑफ दीज। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ये क्वेश्चन भी जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। अब जो है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज पार्थेनोकार्पी। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है 2007 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या होता है पार्थेनोकार्पी, तो पार्थेनोकार्पी जो है वो ये जो टर्म है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, है ना, और पार्थीनोस से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है वर्गिन। ठीक है, और कार्पोस का मतलब होता है फ्रूट्स। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया था नोल के द्वारा। ठीक है, और कब किया गया था तो इन 1902 में। ठीक है,
तो ये जो है इसका आंसर बनता है, ठीक है। ये जो पार्थेनो कार्पी जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और ये जो है पार्थेनियोस और कार्पोस से मिलकर के बना हुआ है, जिसका पार्थेनोस का मतलब होता है वर्गिन और कार्पोस का मतलब होता है फ्रूट्स, ठीक है। तो वर्गिन फ्रूट्स जो होता है वो पार्थेनो कार्पी होता है, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति का नाम तन्नोल है, ठीक है। और कब किए थे तो इन 1902 में जो है इन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि नेम 2 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड ऑफ फाउंड इन एनिमल्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 2007 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड आपको जो है एनिमल में बताना है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या बनेगा कि 2 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आर बर्डिंग एंड फीजिंग, ठीक है। तो ये जो 2 हैं ये हमारा इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें जो है डिफरेंस बताना है कि ओविपरस और विविपरस एनिमल में क्या डिफरेंस होता है, और ये क्वेश्चन 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ओविपरस और विविपरस ऑप्शन करेंगे, सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ओविपरस और विविपरस को आप पहले 2 अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है। ओविपरस में क्या होता है, ओविपरस रेफर करता है टू द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस एग, ठीक है। तो ये रेफर करता है वैसे एनिमल को जो प्रोड्यूस एग करते हैं, एंड मैच्योर एंड हैच आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें ओविपरस में हो गया। विविपरस में क्या होगा कि ये रेफर करता है टू द एनिमल दैट गिव बर्थ टू डेवलप्ड है ना लिव यंग, ठीक है, लिव यंग इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये विविपरस होते हैं। विविपरस सिंपली जो होते हैं वो जो गिव है ना गिव बर्थ चाइल्ड, ठीक है। और ओविपरस जो होते हैं वो जो होते हैं प्रोड्यूस एग करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल में बर्ड से, रेप्टाइल से, ठीक है। और वहीं पर ह्यूमन से, एनिमल से, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, चाइल्ड बोर्न करते हैं, जबकि ये सब जो है एग्स बोर्न करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसमें हो जाता है, ठीक है। तो ओविपरस विविपरस समझ में आ गया, इसका डिफरेंस मैंने बता दिया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट जो है बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखते हैं कि व्हाट इज कॉन्जुगेशन, और ये प्रश्न जो है 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो कॉन्जुगेशन एक प्रोसेस है दोस्तों जिसमें वन बैक्टीरियम ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल टू अनदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो वो जो होता है वो कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। एक प्रोसेस है जिसमें जो बैक्टीरियम होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं जेनेटिक मटेरियल से, यानी एक जेनेटिक मटेरियल से दूसरे जेनेटिक मटेरियल में, और थ्रू किसके थ्रू, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। अब जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो ये जो हो गए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोजेमेट एंड हेट्रोजेमेट, ठीक है। और ये प्रश्न जो है 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इन आइसोजेमेट मेल एंड फीमेल जेमेट्स आर एग्जैक्टली अलाइक इन अपीयरेंस एंड फंक्शन, ठीक है। और इन हेट्रोजेमेट फीमेल जेमेट इज लार्जर देन मेल जेमेट, ठीक है। तो हेट्रोजेमेट में क्या होता है कि फीमेल जेमेट जो होता है वो मेल जेमेट से लार्जर होता है, और मेल जेमेट जो होता है वो मोटाइल एंड बियर्स फ्लैजेला, ठीक है। तो ये जो है इसके आंसर बनते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 1 से। इसी तरह से जो है हम लोग चैप्टर 2 से भी जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा हुआ है ये नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 वाला से, ठीक है। तो वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।